नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे डिश लोकेशन के बारे में कि डिश लोकेशन किसे कहा जाता है और इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और किस प्रकार से हमें इसका उपचार करना चाहिए। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू कर दें। सबसे पहले हम जानते हैं डिसलोकेशन के बारे में कि डिसलोकेशन किसे कहा जाता है। शरीर के किसी भी अंग का एक या एक से अधिक हड्डियों का जोड़ वाले स्थान से हट जाना ही डिसलोकेशन कहलाता है। शरीर के किसी भी अंग की हड्डियों जोड़ वाले स्थान से हट जाना, जोड़ वाले स्थान से हट जाना ही डिसलोकेशन कहलाता है। तो यह होता है डिसलोकेशन। शरीर का किसी भी अंग की जो हड्डी होती है वो जोड़ वाले स्थान से हट जाती है तो उसे हम डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा, जब हम भारी सामान उठाते हैं कैपेसिटी से अधिक, तो उस दौरान भी जो डिसलोकेशन है वो देखने को मिलता है। हाथ का उतर जाना, तो उसी को हम डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं। ये हड्डियां एक या फिर एक से अधिक भी हो सकती है। आपने देखा होगा, जो खिलाड़ी होता है कुश्ती या कबड्डी का, जब भी कुश्ती या कबड्डी खेलता है तो उस दौरान उसके हाथ जो है वो उतर जाता है। जो अंग है वो जोड़ से हट जाता है, जो हड्डी होती है अंग की वो जोड़ वाले स्थान से हट जाती है और एक हड्डी दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो उसी को हमें डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। लक्षणों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो पहला लक्षण होगा, जिस भी स्थान पर डिसलोकेशन होगी वहां पर तेजी से दर्द होगा। जिस भी अंग की हड्डी जोड़ वाले स्थान से हटती है तो तेजी से दर्द होगा। तो उसमें क्या होगा, बहुत ही तेजी से दर्द होगा। सबसे पहला जो लक्षण है वो यही होता है कि जिस भी अंग के अंदर हड्डी उतरती है जोड़ से, तो उस दौरान अंग में बहुत ही तेजी से असहनीय दर्द होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दूसरा, अंग जो है उसकी हलचल कम कर देता है। अंग जो होता है वो अपनी हलचल को कम कर देता है। अंग अपनी हलचल को कम कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, अंग अपनी हलचल कम कर देता है। जिस भी स्थान के ऊपर डिसलोकेशन होता है वहां पर जो अंग है उसके अंदर तेजी से सूजन आ जाता है। जिस स्थान पे डिसलोकेशन होता है
वहां पे सूजन आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब हड्डी उतरती है जोड़ से तो उस दौरान थोड़े ही समय के बाद में उसके अंदर सूज जाता है, अच्छा मोटा हो जाता है। तो जब भी डिसलोकेशन होगा किसी भी अंग के अंदर, जोड़ से हड्डी हटती है, तो उस दौरान अंग जो है वो क्या हो जाता है, सूज जाता है, उसके अंदर सूजन आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, और कौन कौन से इसके लक्षण है। जिस भी अंग में डिसलोकेशन होता है तो एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर चढ़ जाती है, एक हड्डी दूसरी हड्डी पर चढ़ जाती है, जिससे अंग की स्थिति अस्वाभाविक हो जाती है, जिससे जो अंग है उसकी स्थिति अस्वाभाविक हो जाती है। तो यह भी एक लक्षण है जिसमें स्थान के ऊपर डिसलोकेशन होता है। आपने देखा होगा एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर चढ़ जाती है और इस प्रकार से जो अंग है उसकी स्थिति अस्वाभाविक हो जाती है। तो ये इसके जो लक्षण हैं वो होते हैं। जब भी डिसलोकेशन होगी किसी भी शरीर का अंग के अंदर जो हड्डी है वो जोड़ वाले स्थान से हटती तो उस दौरान। अब जानते हैं इसके उपचार के बारे में कि हमें कौन कौन से जो उपचार है वो करने चाहिए। सबसे पहले जब भी हड्डी जोड़ वाले स्थान से हटती है तो उस व्यक्ति को इस ऐसे स्थान के ऊपर हमें लिटाना चाहिए जिससे उसको आराम मिले, जिससे उसको आराम मिले। इसके साथ ही उसको जो गर्म पानी होता है उसके माध्यम से कपड़े जो होते हैं उसको भिगो करके उसका सेक करना चाहिए, अगर उसको आराम मिलता है तो। अन्यथा हमें जो ठंडा पानी होता है उसके माध्यम से भी कपड़े को भिगो करके और उसको लगाने का काम करना चाहिए। रक्त का जो परिसंचरण है वो कंटिन्यू होते रहना चाहिए और जिस भी स्थान के ऊपर डिसलोकेशन होती है तो उस स्थान के ऊपर उस व्यक्ति के नीचे जो तकिया वगैरह होता है वो हमें लगाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का जो असहनीय जो दर्द होता है वो ना हो। पेट्रोल या फिर स्प्राइट जो होती है उसके माध्यम से उसका जो है मालिश करनी चाहिए, उससे आराम मिलता है। उस व्यक्ति को तुरंत जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल को पास में हमें पहुंचाना चाहिए, डॉक्टर के पास में लेकर के जाना चाहिए ताकि उचित समय के अंदर उसको ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये था जो डिसलोकेशन होती है वो, ताकि किसी भी प्रकार की जो बड़ी जो दुर्घटना है वो ना हो। और साथ ही कभी भी आपको लगे कि ऐसी डिसलोकेशन की जो स्थिति है तो हमें किसी भी प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं करना चाहिए। हम बहुत बार क्या करते हैं, जैसे आपको लगा भी होगा डिसलोकेशन हो जाता है, हम सोचते हैं हड्डी टूट चुकी है। तो आपको जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसके ऊपर आप जो है उपचार ना करें। जब भी आपको कंफर्म हो जाए, आपको लगे कि हां हड्डी निश्चित रूप से टूट चुकी है, तो टूटी हुई हड्डी के अनुसार आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो यह था डिसलोकेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और कौन से इसके उपचार हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।